श्री गुरु महाराज की जय। मेरे आराध्य देव श्री गुरु महाराज के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन। ये प्रसंग है जब सुदामा जी द्वारकापुरी में गए थे तो कृष्ण भगवान ने जब तीसरी मुट्ठी उठा के खाने लगे तो रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया कि प्रभु, जो भाभी ने चावल भेजे हैं उनका हम भी तो कुछ स्वाद देख ले। तो कृष्ण भगवान समझ गए भाव को रुक्मणी जी को। उन्होंने वो जो चावल की मुट्ठी थी वो पोटली में वापस डाल दी और रुक्मणी जी और सब वो अपना कृष्ण भगवान बात करने लगे। तो कृष्ण भगवान को रुक्मणी जी कह रही थी कि देखिए महाराज, द्वारकापुरी में एक से एक बड़ा सम्राट, एक से एक बड़ा चक्रवर्ती राजा आए पर आज तक आप उन भावुक नहीं हुए। ये बताइए, सुदामा आने पर आप नंगे पैर खाने को छोड़ के आप उनको लिवाने गए और आपने ऐसे आंसू की अश्रुधारा बहाई कि उनके चरण भी आपने आंसू से धो दिए। तो कृष्ण भगवान कहने लगे, रुक्मणी, ये मेरे बचपन का दोस्त है। महाराज, बचपन का दोस्त है मान लिया, परंतु गुरु माता ने जो चने दिए थे कि दोनों आपस में खा लेना, उस चने को भी सुदामा चोरी करके खा गया। तो ऐसा दोस्त क्या? सत्यभामा भी फिर मतलब वो पूछने लग गई कि महाराज, ऐसे दोस्त भी होते हैं जो जो दो हिस्सों को दिए, भाई तुम दोनों खा लेना, और वो आप अकेले खा गए। अब कृष्ण भगवान कहने लगे, सत्यभामा जी आप ध्यान से सुनो। मेरे दोस्त सुदामा ने वो चने इसलिए नहीं खाए थे कि उसको भूख लगी थी, बिल्कुल भूख नहीं लगी थी। उसको ज्ञात था कि ये जो चने खाएगा वो दरिद्रता को प्राप्त करेगा, यानी दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। क्योंकि उसको ज्ञात था कि जो हमारे आश्रम में जो ये चने आए हैं ये चोर छोड़ के गए थे चनों को, और चोर भी कहां से लेके आए थे ये भी उसको पता था सुदामा को कि एक ब्राह्मणी थी, उसके घर में ये चोर चोरी करके लाए थे चनों को। और उसको ये भी ज्ञात था कि ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया है कि जो इन चनों को खाएगा वो हमेशा जीवन पर्यंत दरिद्र रहेगा। तो सुदामा ने इसलिए समझ के खाए थे कि अगर मैं खाऊंगा तो मैं दरिद्र हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, जीवन पर्यंत दरिद्रता को प्राप्त कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पर कृष्ण भगवान वो मेरे को, रुक्मणी जी, ईश्वर का अंश समझते थे सुदामा। उन्होंने कहा अगर मेरा ईश्वर दरिद्र हो जाएगा तो पूरी सृष्टि ही दरिद्रता को प्राप्त करेगी, पूरी सृष्टि गरीब हो जाएगी। इसलिए उसने कहा कि अगर मैं गरीब रहूंगा, दरिद्र रहूंगा तो कोई बात नहीं, इसलिए चने खाए थे। अब रुक्मणी जो सत्यभामा जी की आंखों में आंसू आ गए, उन्हें इतना बड़ा त्याग। उन्होंने कहा देखिए, जब मैं गोकुल से आ रहा था, यशोदा भैया खूब रोई, आंसू की धारा बही। उस दौरान अगर मैं रोता तो उनको चुप कराना बड़ा मुश्किल होता। और आज मेरे बचपन का दोस्त महान त्यागी है। पंडित हमेशा ज्ञानी और त्यागी होते हैं, कुछ एक आध को छोड़ के, बाकी हमेशा इनमें ज्ञानी और त्यागी की भावना होती है ब्राह्मणों में। अब ऐसे मेरे दोस्त को, मित्र को 3 लोक की संपदा में दे दूं वो भी कम है। अब देखिए, जब इतनी बातें सारी उनको दृष्टांत बताया तो 8 रानियों के आंखों में आंसू आ गए। और देखिए, इन बातों को बाहर खड़े होके, कक्ष के बाहर, कमरे के बाहर सुदामा जी भी खड़े थे और अपनी कृष्ण कन्हैया के मुखारबिंद से अपनी प्रशंसा सुन रहे थे। अब देखिए, उन पर भी नहीं रुका गया, उनकी आंखों से गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियां बहने लगी। वाह मेरे कृष्ण,
तीन लोग के स्वामी, तूने मेरे लिए क्या किया? मेरा छोटा सा जो त्याग था कि मैं दरिद्रता को प्राप्त कर लूं, परंतु तूने ये क्या कर दिया कि मेरे को राजा सम्राट बना दिया, मेरे को सारी संप्रदा दे रहा कि मैं तीन लोग का स्वामी बना दूं, फिर भी कम है। वाह कृष्ण, तू वाकई में भगवान है, तू ईश्वर है। तो इस टाइप से रुक्मणी और सत्यभामा जो 8 रानियां थी, उनके एकदम उनके आंसू भी बहने लग गए। और देखिए सुदामा जैसा मित्र न तो मिलेगा और न है। ये तो भूतकाल की बातें हैं, जो भूतकाल में हमारे सुदामा जी जैसे मित्र दूसरे मित्र की भावना को कद्र करते हुए कि ये दरिद्र ना हो, मैं दरिद्र हो जाऊं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि परिवार वाले भी चाहते हैं कि भाई ये नीचा देखे आज के समय में। तो इसलिए जितना हो सकता है मानवता दिखाओ, मानवता से रहो और मानवता का सम्मान करो, दूसरे मित्र का भी सम्मान करो, परिवार वालों का भी सम्मान करो। बोल श्री गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री गुरुदेव भगवान, जय श्री मन नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण।